अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में टीबीवी नॉलेज एंड ट्रुथ। आज की टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो कुछ करंट सिनेरियो को लेके है, द कंट्रोवर्सी ऑफ हिजाब इन इंडिया। और यहाँ पे हम बताएंगे आप लोग को कि ये एक्चुअली हिजाब वाली कंट्रोवर्सी इंडिया में स्पार्क कैसा हुई, इसका टर्निंग पॉइंट कैसा हुआ, हिजाब वर्सेस सैफरन शॉल्स कैसा हो गई बात, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहना है, हाई कोर्ट जजमेंट क्या है कर्नाटका का, और दुनिया में हिजाब को लेके क्या कहा जाता है। और हम ये भी बताना चाहेंगे कि आप वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हम इंपॉर्टेंस सिर्फ हिजाब की सिर्फ इस्लाम रिलीजन में नहीं बताएंगे, हम बताएंगे कि हिजाब को कैसे जुडाइज्म में और क्रिश्चियनिटी में भी फॉलो किया जाता है। तो एक रिक्वेस्ट है आप लोग से कि वीडियो जरूर एंड तक देखें आप लोग, और शुरू होने से पहले ही आप शेयर कर दीजिए, चाहे आप इसे फेसबुक पे देख रहे हो या यूट्यूब पे देख रहे हो। जैसा कि आपको मालूम है कि हिजाब इस्लाम में एक मॉडेस्टी का पार्ट है, ये एक इंटीग्रल पार्ट है एक रिलीजन का। तो आज हम बात करते हैं कि ये एक्चुअल हिजाब कंट्रोवर्सी स्टार्ट कैसा हुई और यहाँ पे ये स्पार्क कैसा बढ़ गया इतना। 6 फीमेल स्टूडेंट्स थे जो कि गवर्नमेंट पीओ कॉलेज में उडुपी में अलाउ नहीं हुए और उनके हिजाब से एतराज़ किया गया। 31 दिसंबर को उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया और कहा कि उनके कॉलेज वाले उन्हें क्लासेस अटेंड नहीं करने दे रहे पास्ट 15 डेज से, बस उनके हिजाब को लेके इन्हें प्रॉब्लम हो गई कॉलेज वालों को। उडुपी बीजेपी एमएलए रघुपति भट्ट जो कि कॉलेज के डेवलपमेंट कमेटी के हेड है, एक मीटिंग हेल्ड करे पेरेंट्स और स्टेक होल्डर्स के साथ। वहां पे ये बताया गया कि स्टूडेंट्स अपने कॉलेज के ड्रेस कोड को फॉलो करना चाहिए क्लासरूम में और एज यूजुअल यूनिफॉर्म फॉलो करके उन्हें अटेंड करना चाहिए, मगर फिर भी ये 6 हिजाबियों को अलाउ नहीं किया जा रहा था सिर्फ उनके हिजाब को लेकर। तो यहाँ पे एक रिट पिटिशन डाला गया कर्नाटका के हाई कोर्ट में और अप्रोच किया नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसके फौरी बाद सोशल मीडिया पे ये बात स्पार्क हो गई। तो दूसरी तरफ कुछ यंग माइंड्स के साथ पॉलिटिक्स खेला गया, इनके पता नहीं दिमागों में ये कैसे बात आई और सबको ऑरेंज शॉल के साथ एक तरीके से कैंपेन किया गया। चंद बच्चे गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कोंडापुर में वोटिंग सैफरन शॉल्स डालकर प्रोटेस्ट में निकल गए कि कॉलेज के लड़कियों के खिलाफ जो कि हिजाब नहीं पहनने पर क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे थे। यहाँ पे जब हिजाब की बात हुई तो यहाँ पे ऑरेंज सैफरन शॉल्स डालकर ये लोग भी प्रोटेस्ट में निकल गए। अब आप बोलो कितने के सालों से मुस्लिम औरतें हिजाब पहनते हैं, चाहे वो कोई एज के भी हो, और उनकी ये पर्सनल राइट है। तो आप लोग गौर करो, ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ऐसे कोई चीज नहीं होंगे, ये जितने भी चीज पार करना है ना, डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो कि ऑलमोस्ट आउटस्कर्ट्स में आते वहां पे होता, क्योंकि आसानी से लोगों की रीच नहीं होती ना। ये भी बात जो स्पार्क हुई वो सोशल मीडिया के थ्रू बढ़कर आखिर में मीडिया में आई। और ये चीज का टर्निंग पॉइंट कहां पे हुआ? टर्निंग पॉइंट हुआ स्टूडेंट जब आईडीएसजी के गवर्नमेंट कॉलेज के अराइव हुए ब्लू शॉल्स में और उन्होंने चैंट किया जय भीम स्लोगन्स और आवाज उठाई कि हमारे मुस्लिम बहनों को कैसे अलाउ नहीं किया जाएगा कॉलेज में या स्कूल्स में, क्योंकि ये इनका बेसिक राइट है। दलित कास्ट के भी लोग आके ठहर के मुस्लिम का साथ दिए। अब हम चेक करते हैं कि गवर्नमेंट और कर्नाटका के हाई कोर्ट का यहाँ पे क्या रेस्पॉन्स रहा। कर्नाटका गवर्नमेंट इशू की ऑर्डर कि स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म ड्रेस कोड के साथ चलना पड़ेगा, मगर यहाँ पे फाइनल जजमेंट इन्होंने हिजाब पे नहीं दिया। अब आप कोई सरदार जी को थोड़ी ही बोल सकते हैं कि उनकी टर्बन हटाए, ये उनका बेसिक राइट है उनके रिलीजन को फॉलो करने के लिए। अब आप बोलेंगे कि नहीं ये सर पे टर्बन नहीं रहना जब तक तुम क्लास में अलाउ नहीं करेंगे, बोले तो जब सरदार जी लोग आपको आपकी असली औकात दिखा देते जैसा फार्मर्स प्रोटेस्ट में दिखाए थे, तो वैसे ही एक मुस्लिम लड़की को आप जब मॉडेस्टी को इतना ज्यादा अहमियत दिया जाता है इस्लाम में, वहीं पे आप एक मुस्लिम खवातीन को बोल रहे हैं कि आप अपना हिजाब उतार के अंदर आए, तो क्या ये बेसिक राइट को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा? आपके जो कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी है जो कि ऑफन हेडेड होता है लोकल एमएलए से, वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि ड्रेस कोड को फॉलो किया जाए इंक्लूडिंग बैनिंग ऑफ हिजाब्स इन उडुपी एंड अदर डिस्ट्रिक्ट्स। एक तरीके से एक ऐसा स्पार्क कि सीधा आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर देना। अब आपको तो मालूम होगा कि अयोध्या वर्सेस बाबरी मस्जिद ये एक रिलीजियस सेंटिमेंट है। अब यहाँ पे आप रिलीजियस सेंटिमेंट को फिर से स्पार्क कर रहे हैं और यहाँ पे यूथ को यूज किया जा रहा, क्योंकि आर्टिकल 25 ये स्टेट करता है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 25 ग्रांट्स टू सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ ऑल रिलीजियस persuasions freedom to profess, practice and propagate their faith in a way that does not affect public health and morality। हिजाब की कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ाई गई कि बजट का तो हिस्सा कोने में हो गया। यूपी का तो आप लोग को तब पता होगा कि क्या चल रहा है, अब तो इलेक्शन नजदीक है, अब यूपी में स्पार्क हुआ तो वहां के तो वोट्स गिर जाएंगे, दूसरी जगह करो और सिमिलर गवर्नमेंट है। और रही बात माइनॉरिटी के एक बहुत बड़े लीडर को मारने की कोशिश होती है, बल्कि वो भी नाकाम होती है।
और लोग इसे बोलते हैं कि ये भी ड्रामा है, फेक ड्रामा क्रिएट किया गया वोट काटने के लिए, बंटवाने के लिए। तो अब अल्लाह आलम, ये प्रॉब्लम्स आप जब फेस करते हो तो आपको एक आवाज़ चाहिए, और उस आवाज़ के लिए आपको एक लीडर चाहिए। हर एक का एक लीडर होता है, दलित का लीडर होता है, संघ परिवार का एक लीडर होता है, आपके भी एक लीडर होते हैं, एक कायद होते हैं जिन्हें आप वोट करके पावर में लाते हैं, और वो आपके ऐसे बेसिक राइट से लड़ेंगे। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे कुछ सेक्युलर पार्टीज को टैग करके बोल रहे हैं भाई हमारे राइट के लिए लड़ो, मगर बहुत खामोशी छाई हुई है अभी सिर्फ आवाज एक ही शख्स उठाता है, और वो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। तो दूसरे कंट्री के लीडर्स हिजाब को लेके क्या बोलते हैं? एक्स प्राइम मिनिस्टर यूके के थेरेसा मे ने ये कहा अगर औरतें हिजाब पहनना चाहते हैं तो वो पहन सकती हैं, क्योंकि वो उसका ओन चॉइस है। अब यहां पे चॉइस को लेके हम बात करते हैं। कुछ चंद IT सेल वाले क्या कर रहे हैं, चंद मुस्लिम सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को चुन रहे हैं, उनके इंस्टाग्राम के बिकिनी के फोटोज को ले रहे हैं और उनके हिजाब वाले फोटोज को लेके कोलाज करके बोल रहे हैं कि ओ माय गॉड सच अ सेक्युलर प्रोटेस्ट बोल के डाल रहे हैं। तो ये क्या बात हुई? कोई भी आप इंडिविजुअल के पर्सनल फोटोज उठा के, उनके हिजाब के फोटोज उठा के कोलाज करके कुछ भी अगर बकवास करेंगे तो सबको मानना थोड़ी जरूरी है। चाहे वो सिख उसका टर्बन पहना क्यों ना हो, एक मुस्लिम खवातीन उसका हिजाब क्यों ना पहना हो, वो उसकी बेसिक राइट फॉलो कर रही है, और आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते कि क्या पहनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए और क्या फॉलो करना चाहिए। अब हम आते हैं कि मॉडेस्टी इतनी ज्यादा वैल्यू क्यों रखती है, और कितने सारे रिलीजन में हिजाब को मेंशन किया गया है। कुरान ये अकाउंट करता है कि खवातीन हिजाब करें, इंडिकेटिंग दैट इट इज इंटेंडेड फॉर प्रोटेक्टिंग वुमेन फ्रॉम एनी पोटेंशियल हार्म to which they may be vulnerable if men happen to perceive their beauty and finery। सूरे नूर चैप्टर 24 वर्स 31 आप लोग इसे चेकआउट कर सकते हो। तो जो आपको हमें क्रिएट किए और वो है द गॉड ऑलमाइटी, उन्हें परफेक्टली पता है कि एक इंसान का टेम्पटेशन चाहे वो मेल रहो फीमेल रहो क्या क्या होगा, और उन्हें सही जिंदगी में जीने के लिए कैसा रहना चाहिए। आप अगर हिजाब जुडाइज्म में देखें तो यहाँ पे ओल्ड टेस्टामेंट में ये बताया जाता है कि औरतें हिजाब किया करती थी और प्रेस किया जाता था कि ये वन ऑफ द डिसेंट वुमेन है। ओल्ड टेस्टामेंट में वी रीड द फॉलोइंग वर्सेस, Rebecca also looked up and saw Isaac. She got down from her camel and asked the servant, who is that man in the field coming to meet us? He is my master. The servant answered, so she took her wheel and covered herself. Genesis चैप्टर 24 वर्स 64 to 60। तो हिजाब की इंपॉर्टेंस जुडाइज्म में भी बताई गई। रही बात क्रिश्चियनिटी में हिजाब को लेके क्या कहा जाता है, न्यू टेस्टामेंट में हम ये पढ़ते कि बट एवरी वुमन हु प्रेज और प्रोफेसाइजेस विद हर हेड अनकवर्ड डिसऑनर्स हर हेड। It is the same as having her head shaved. For if a woman does not cover her head, she might as well have her hair cut off. Corinthians chapter number 11 verse 5 to 6। और अगर आप नॉर्थ इंडिया में चंद केसेस देखें जो कि औरतों के साथ कुछ गलत सलत हरकत किया जाता है, जब लड़कों को पकड़ कर धुनकते हैं, उनसे सवाल करते हैं, तो बोलते हैं कि ये छोटे कपड़े पहनी इसलिए मैं इसके साथ गलत चीज़ें कर दिया। तो ये बात ऑलरेडी आपको जो क्रिएट करे वो बता दिए है कि हर इंसान मेल रहो या फीमेल उनका नेचर अलग होता है और वो दूसरे चीज़ों को टेम्प्ट होते हैं। तो इंसान अपने जिस्म को कवर रखे, हिजाब करे। हिजाब नॉट ओनली मीन्स स्कार्फ, उसमें बहुत सारी चीज़ें आते हैं। हिजाब मॉडेस्टी में आता है, कवरिंग में आता है एज अ होल। तो रही बात यहाँ पे हम यही बताना चाहते हैं कि तमाशे बहुत ज़माने से चलते हुए आ रहे। फार्मर्स प्रोटेस्ट में तो हार गए, CA/NRC की भी बिल की बात खामोश हो गई, ये लोग कुछ नहीं कर पाए। और अब हिजाब को लेके लिटरली एक रिलीजियस सेंटिमेंट को लेके और यंग माइंड्स को लेके इतना बड़ा तमाशा किया जा रहा है। हम आपको बोलेंगे कि आप जब पूछते हैं कि भाई इसका सोल्यूशन क्या है, अपने लीडर को चुनो। हर ट्राइब का एक लीडर होता है, तो आप भी अपने कायद को सपोर्ट करो, अपने कायद को उनका राइट दो ताकि वो आपके हक के लिए लड़ सके। कोई भी हमारे बेसिक राइट को एक्सप्लॉइट करते हैं, हमारे बेसिक राइट के खिलाफ बोलते हैं, चाहे वो ड्रेस कोड में हो या कोई भी सेंटिमेंट्स में हो, तो आपको आवाज़ उठाना चाहिए। अगर आवाज़ नहीं उठेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि CA/NRC या फार्मर्स प्रोटेस्ट में कैसा प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, वैसे ही हर मुस्लिम खवातीन और लड़के प्रोटेस्ट में उतर जाएंगे रोडों पे। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और बताएं लोगों को कि सिर्फ हिजाब इस्लाम में ही नहीं फॉलो किया जाता, क्रिश्चियनिटी में भी इसे सपोर्ट करते हैं, जुडाइज्म में भी इसे सपोर्ट करते हैं। होप हम और जल्द से जल्द नई वीडियोस आपके आगे लाते रहेंगे। तो चैनल को सपोर्ट दिखाते रहे, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, कमेंट करके बताएं कि आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। सब्सक्राइब करें अगर आप नए हमारे चैनल को, एंड हिट द बेल आइकॉन। दुआ में याद रखिए हमें, टीम को। टिल देन टेक केयर एंड अस्सलाम वालेकुम।